नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सबको पता ही चल गया होगा न्यूज़ के थ्रू कि जो इंडिया है उसने एक नया रिकॉर्ड ब्रेक करा है, उसने एक रिकॉर्ड बना लिया है एक्सपोर्ट के मामले में $820 बिलियन का। तो ये नया रिकॉर्ड है जो उन्होंने अचीव करा है, जो कि हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। किसके अंदर कौन से गुड्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है और कौन-कौन से गुड्स हैं जिनका इम्पोर्ट भी हमने बहुत ज़्यादा करा है। ट्रेड डेफिसिट कहाँ पर कितना हुआ है, फाइनेंशियल ईयर में कितना क्या है, ये सब इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, स्कैन कर लीजिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में आप सबको लास्ट ईयर की 2024 की 12 महीने की पीडीएफ है जिसके अंदर जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज विद थ्योरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेंगे। साथ ही में GK24 ऐप से जुड़ना ना भूलिएगा। अगर आप वहां पर जाते हो और जो शुरू के 10,000 यूजर्स होंगे उनको 1 महीने की पीडीएफ ₹1 की मिलेगी, यानी कि 12 महीने की पीडीएफ केवल और केवल ₹12 की, विच इज अ गुड ऑफर फॉर ईच एंड एवरी वन। तो ये देखो हुआ क्या है, जो इंडिया है उसने टोटल $820 बिलियन का एक्सपोर्ट है उसको क्रॉस कर लिया है। हम 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च और 2025 तक की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट करा है ग्लोबल इकोनॉमिक के लेकर के उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर गुड्स क्या है, एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट हो गए, इन सबको देख करके 6% का ग्रोथ है जो कि देखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर, ठीक है, यानी कि पिछले साल वाले में 1 अप्रैल 2024 वो वाले में, ठीक है। तो चलिए अब ओवरऑल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बात करी जाए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का देख करके, तो जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ है गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिला करके वो $820 बिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर चुका है, विच इज सो गुड न्यूज फॉर अस, ठीक है। गुड्स के एक्सपोर्ट्स की बात करी जाए तो $395 है, वो उतना पहुंच चुका है अप्रैल फरवरी फाइनेंशियल ईयर 25 तक, ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट की अगर हम बात करी जाए तो ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। ये 425 बिलियन है जो कि अभी तक पहुंच चुका है, ये एस्टिमेट लगाया गया है। अभी तक इसकी डिटेल नहीं निकल के आई है, पर ये एस्टिमेट लगा लिया गया है कि $425 बिलियन जिसको ये क्रॉस कर देगा। ग्रोथ रेट की बात करी जाए तो हमको 6% की ग्रोथ रेट है जो देखने को मिली है। इसके अंदर जो सबसे मेन जो मिनिस्ट्रीज थी जो इन्वॉल्व थी वो थी, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक डीजीएफटी और एक था सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अगर हम इस समरी चार्ट से देखा जाए तो देखो इससे आपको अच्छे से आइडिया मिलेगा। जो गुड एक्सपोर्ट है वो 3% की ग्रोथ रेट उन्होंने बढ़ाई है, और जो सर्विस एक्सपोर्ट है उनकी 9% ग्रोथ रेट है जो कि बढ़ी है, और जो अगर हम एवरेज निकालें तो टोटल 6% है जिसका प्रॉफिट हमको हुआ है। अगर हम मर्चेंडाइज गुड्स एक्सपोर्ट्स की बात करी जाए तो देखो उसके अंदर कौन कौन से गुड्स शामिल थे। एक इंजीनियरिंग गुड्स थे, पेट्रोलियम गुड्स थे, फार्मास्यूटिकल्स थे, मतलब कि दवाइयों से रिलेटेड, एक टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स और एक थे केमिकल्स। और जो की मार्केट थे जिनके अंदर हमने एक्सपोर्ट करा है, बेची है चीजें, वो थे यूएसए था, यूएई था, नीदरलैंड था, चाइना था, सिंगापुर एंड यूके, ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट की बात करेगा तो सबसे ज्यादा आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, उनके अंदर हमने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करा, जैसे कि इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, ये सबसे मेन थे इसके अंदर। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है उसको ले लिया, कंसल्टिंग एंड लीगल सर्विसेज है, ये बहुत ही मेजर सेक्टर थे। और ट्रेवल एंड टूरिज्म सबसे मेन थे, ठीक है। और ये पोस्ट कोविड रिकवरी के टाइम की बात है। जो इंडिया है वो एक डिजिटली कैपेबिलिटीज के लिए एक ग्लोबल हब माना जाता है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए इंडिया को। तो अगर हम आगे की बात इससे और अच्छे से न्यूज़ देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा देखो आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विस के अंदर करा गया है, देन बीपीओ एंड कंसल्टिंग के अंदर करा गया है, इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर बढ़ाई करी है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए इनके अंदर बढ़ोतरी करी है सबसे ज़्यादा। ट्रेड बैलेंस कंटेस्ट की अगर बात करी जाए तो देखो जो इम्पोर्ट हुआ है वो कम से कम $920 बिलियन का है, ठीक है। उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो $920 बिलियन है उसका इम्पोर्ट हुआ है, और जो टोटल एक्सपोर्ट है वो $820 बिलियन से ज्यादा का हुआ है। तो अगर हम अंदाजा लगाएं तो जो ट्रेड डेफिशिएट है वो अप्रोक्सीमेटली कितना पहुंचने वाला है, $100 बिलियन है, उससे भी ज्यादा पहुंचने वाला है। ये 95 से $105 बिलियन उसके बीच में ये बात करी गई है, जिसके अंदर जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है वो सबसे ज्यादा नॉर्मल उस पे देखने को मिले हैं, और जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है वो उन्होंने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। हमने इसके अंदर भी देखा था कि जो सर्विस ग्रोथ है उन्होंने 9% की ग्रोथ करी है, और जो मर्चेंडाइज गुड्स है उन्होंने केवल 3% की ग्रोथ करी है। तो इसके आगे और देखे देखो हम फाइनेंशियल ईयर की बात करी जाए कि ट्रेड डेफिशिएट है वो कितना कम कितना कितना हुआ है। तो 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर था 152.9,
2021-22 का था उसमें 192 था। 2022 और 23 के अंदर 122 पहुँच चुका था। 2023-24 के अंदर कम हो गया था एक 114 पे, ठीक है? और अब जो बात करी गई वो 100 बिलियन डॉलर की बात करी गई है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर क्या आता है, ये ट्रेड डेफिसिट होने का रीज़न क्या हुआ है, दैट इज़ ग्लोबल चैलेंज ओवरकम, जो अभी तक ग्लोबल चैलेंजेस आए हैं। जैसे कि रेड सी क्राइसिस का आया था जिसके अंदर जो ये यमन है वो इन पे लगातार अटैक करे जा रहे थे। तो उसकी वज़ह से शिपिंग रूट है वो एकदम खराब हो चुका था। जो फ्रेट की कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। देखो इज़राइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसकी वज़ह से गल्फ ट्रेड है उसपे बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हुआ था वो। और जो इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है वो बढ़ गए थे, ठीक है? रशिया यूक्रेन का जो वॉर है जो कि अभी भी चल रहा है, उसकी वजह से सप्लाई चेन है उसमें बहुत इश्यूज़ आए थे। वोलेटाइल एनर्जी प्राइसेज़ हो चुके थे। जो एनर्जी के प्राइसेज़ है वो बहुत ही ऊपर-नीचे हो चुके थे। हाई इंटरेस्ट रेट है जो यूएस ईयू के अंदर वो उसकी वजह से जो मेजर जो मार्केट्स हैं उनकी डिमांड कम हो चुकी है। और चाइना सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है अभी इसके अंदर ट्रेड डेफिसिट के अंदर, ठीक है? हम बात करें तो देखो जैसे कि साथ ही में सबसे पहले देख लेते हैं कि जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो जो गवर्नमेंट है देखो उन्होंने एक आरओडीटीपी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है? उन्होंने जो भी ड्यूटीज और टैक्सेस हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको रिवाइज कर जैसे कि रिफंड टैक्सेस नॉट रीएम्बर्स्ड अर्लियर, पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम ये निकाली थी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स उसको बहुत ही ज्यादा बूस्ट कराया गया था, फार्मा टेक्सटाइल इनको। एक था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसके अंदर यूएई ऑस्ट्रेलिया इन सबके साथ ये चीज करी गई थी, इसकी वजह से एक्सेस और ज्यादा अलग अलग जगह फैल चुका था। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम्स की बात करी जाए तो इसके अंदर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बढ़ाने की बात करी थी, इसके अंदर इन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया था, बढ़ाया था, ठीक है? एक है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, तो इन्होंने इंडियन जो एक्सपोर्टर है, उनको पूरे नए-नए मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा था। ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। इंडिया के ट्रेड डेफिसिट की बात करी जाए तो सबसे टॉप पे जो चल रहा है वो है चाइना। और ये हम बात कर रहे हैं 2023-24 की, पिछले साल की। अब भी बात करें तो 100 से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, चाइना सबसे ज़्यादा है। रशिया की देखी जाए तो 57 था केवल, सऊदी अरेबिया 20 पे था, इराक 26 पे था और इंडोनेशिया 17 पे था। देखो जो चाइना है, वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है। उसका रीज़न क्या है कि जो बड़े-बड़े इंपोर्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और केमिकल्स के, वो सबसे ज़्यादा मेजरली किसके साथ होते हैं? चाइना के साथ करे जाते हैं। रशिया की अगर बात करी जाए तो ये रशिया के साथ डेफिसिट इसलिए इतना बढ़ गया है, क्योंकि धीरे-धीरे जो हम क्रूड ऑयल्स हैं और डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो चुके थे, ठीक है? इम्पोर्ट्स करते थे। सऊदी अरेबिया, इराक ये दोनों कंट्रीज़ हैं जो कि मेजर सप्लायर्स हैं क्रूड ऑयल इंडिया के अंदर लाने के लिए, ठीक है? ये सब्सटेंशियल ट्रेड डेफिसिट है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन कंट्रीब्यूशन करती हैं। इंडोनेशिया की बात करी जाए तो ये जो डेफिसिट है वो मेनली कोल, पाम ऑयल और कुछ अदर जो कमोडिटीज़ हैं उनकी वजह से बढ़ा है। देखो स्ट्रैटेजिक गोल क्या है? जो टारगेट है जो इंडिया है उसने 1 ट्रिलियन डॉलर है उतना एक्सपोर्ट करा था 2030 तक, उसने इतना एक्सपोर्ट का एम कर रखा है 2030 तक, ठीक है? और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिगार्डिंग देखा जाए तो इसके अंदर जो की फोकस एरिया है, सबसे पहला तो है हाई वैल्यू एक्सपोर्टर उनको बढ़ाओ जैसे कि डिफेंस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ों को बढ़ाओ। साथ ही में डिजिटल सर्विसेज़ हैं उन सबको बढ़ाओ। साथ ही में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है जैसे कि गति शक्ति हो गया, मल्टी मॉडल हब्स हो गए, उनको कम करो थोड़ा। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको बढ़ाओ यूके, ईयू, कनाडा इन सब के साथ। तो ये स्ट्रेटेजिक गोल है इंडिया का। तो ये सारी चीज़ें थी कि ये ट्रेड बढ़ा कैसे है, इतना गवर्नमेंट का इसके अंदर क्या इनिशिएटिव था और कौन-कौन से सेक्टर्स हैं, कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसने ये चीज़ें बढ़ाई हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इंडियाज़ एग्रीकल्चर एक्सपो इज़ करेक्ट? इनमें से आपको क्या आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही में जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है कर लीजिए, इससे आपकी इंग्लिश और वोकैब्युलरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप इसके अंदर प्राइम और बेसिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो जिसके अंदर 999 और 599 के प्लान है। वी10 कोड यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जिसने भी टेलीग्राम लिंक को भी इसके अंदर जैसे कि कुछ भी अलग से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सब हमको इसके ऊपर मिल जाती है। तो टेलीग्राम लिंक को जॉइन करना ना भूलिएगा। साथ ही में जीके 24 ऐप से जुड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।